अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। मैं शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से, उस खुदा के नाम से जो बहुत रहमान और रहीम है, जो बहुत कृपालु और दयालु है। आज हम सब एक महान संत बाबा धर्म सिंह निहन सिंह जी की याद में यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत छोटी गुफ्तगू मुझे करनी है क्योंकि समय बहुत कम है। मैं उन सब बातों को तो नहीं दोहरा सकता जो बातें उनके साथ एक लंबी ज़िंदगी में रही, लेकिन मुझे याद आता है कि दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बाबा जी मैं बाबा जी के साथ बैठा हुआ था और दूसरे साथ में हमारे सीताराम पचौरी जो सीपीआईएम के लीडर थे वो मेरे साथ बैठे हुए थे और इधर बाबा जी थे। बाबा जी से मेरा कोई परिचय नहीं था। स्वामी अग्निवेश जी जो एक महान संत भी थे और सोशल एक्टिविस्ट भी थे, उन्होंने एक प्रोग्राम का आयोजन किया था, उसमें मुझे भी बुलाया था और बाबा जी को भी बुलाया था। जब हम दोनों साथ में बैठे हुए थे और बाबा जी ने जब मेरी बातें सुनी तो मेरे पीठ पर हाथ रखा और प्यार से कहा उन्होंने कि हम लोग यहाँ से हॉल से निकलकर फिर बातें करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाई वेदों पर, और फिर वही वो क्षण था, वो लम्हा था जिसके बाद से बाबा जी से मेरा एक ताल्लुक़ जुड़ता चला गया। और इस तरह से जब हम बाबा जी से जुड़े, ये बात 2017 की है, और आज तक जिस तरीके से वो हमारे दिल और दिमाग में बसे रहे, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वो एक रोशन चिराग थे। वो एक पूरे संसार का एक जगमगाते हुए वो सूरज थे ज्ञान के, जिन्होंने सिर्फ हमारे सिख भाइयों को ही नहीं, हिंदू भाइयों को ही नहीं, मुसलमानों को ही नहीं, बल्कि संसार में जितने इंसान रहते हैं सब के लिए उन्होंने संदेश दिया। और वो संदेश था एकता का, भाईचारा का, प्यार का, मोहब्बत का और ईमानदारी का पैगाम था उनका। वो साफ साफ कहते थे कि ईमानदारी में सुकून है और बेईमानी में दुख है। सच खोज एकेडमी उनकी एक मिसाल है ये। उन्होंने कहा कि जब इंसान सच्चाई पर चलता है तो दुनिया में सुख आता है, खुशहाली आती है, और जब सच्चाई को छोड़ देता है तो दुनिया में फसाद होते हैं और दंगे होते हैं और इंसानियत कराहती है। हम सब का मिशन ये है, गुरुओं का मिशन ये था कि दुनिया में सच्चाई को स्थापित कर दिया जाए और झूठ को दुनिया से निकाल दिया जाए। आज उसी राह पर मैं मुख्तसर, मैंने कहा कि मैं बहुत संक्षिप्त में कहूँगा, उसी राह पर हम सबको चलना है। उनकी यही जो शमा उन्होंने रोशन की है सच का, उसी सच के काम को आगे बढ़ाना है। मैं जितने भी मुस्लिम संगठन हैं और उन सब के जो भी सरबराह हैं, वो चाहे जितने बड़े मौलाना हो या किसी भी संगठन के हो, सबसे मैंने उनको मिलवाया। फ़लस्तीन एम्बेसी उनको लेकर गए, ईरान एम्बेसी उनको लेकर गए, और दिल्ली में जब फ़लस्तीन के ऊपर प्रोग्राम बहुत बड़ा हो रहा था इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर लोधी रोड पर, तो सभी मुस्लिम देशों के एम्बेसडर वहाँ पर जमा थे और बाबा जी ने 5 मिनट वहाँ पर अपनी बात कही। और इतनी बेहतरीन बात उन्होंने कही कि आज तक लोग जब फ़लस्तीन का नाम आता है तो वहाँ पर बाबा जी को ज़रूर याद किया जाता है। वो बात क्या थी कि सारे मुस्लिम लीडरों से कहा कि आप लोग एक नहीं हो, इसलिए आज इंसानियत पर ये आफत आ रही है। अगर तुम सच्चे और एक बन जाओ तो ये इंसानियत पर ये आफत नहीं आएगी। फ़लस्तीन में जो लोग कट रहे हैं, मर रहे हैं, बच्चे जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं, वो सिर्फ यही है कि तुम मुस्लिम देशों में एकता नहीं है। तो ये जो सच्चाई थी, ये सच कौन बोल सकता है? ये वही बोल सकता है जिसके दिल में सच्चाई की आग जलती हो, सच्चाई से जो हमेशा सच के लिए सोचता हो और बोलता हो। वो बिल्कुल सादा ज़िंदगी गुजारते थे, बिल्कुल सादा रहते थे, लेकिन उनकी सोच लोकल नहीं थी, इंटरनेशनल सोच थी। इसलिए इंटरनेशनल सोच थी कि वो खुदा से जुड़े हुए थे, और जो खुदा से जुड़ता है वो सबका हो जाता है। हर मुल्क मास्त के मुल्के खुदाए मास्त, कि सारी दुनिया का देश मेरा देश है, इसलिए कि सब मेरे खुदा का देश है। तो सारी दुनिया को वो सबको जोड़ कर रखते थे। मैं मुख्तसर में यही कहना चाहूँगा
कि उनका जो पैगाम है सच खोज। अंत में तो ये हुआ कि हमारी जो वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे वर्ल्ड पीस के लिए सोचते थे। वर्ल्ड पीस के उनको हमारी संस्था के लोगों ने मशवरा किया और बाबा जी को उसका अध्यक्ष भी बनाया। 2 साल से बाबा जी वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष थे। तो उनका जो अधूरा काम है वो मैं भी जानता हूँ और आप सब जानते हैं जो बाबा जी से जुड़े हुए हैं, उसको हमें आगे बढ़ाना है। अल्लामा साहब ने भी उस बात को कहा कि जो भी उनके बाबा जी से ख़ास जो जुड़े हुए हैं वो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है उन सब पर, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। उसी ज़िम्मेदारी को आगे लेके आगे हम लोगों को बढ़ना है। और मैं तो चंडीगढ़ और लुधियाना और यहाँ वहाँ जब भी बाबा जी ने मुझे आवाज़ दिया, प्रोफेसर ओंकी राम साहब यहाँ पर मौजूद है और अभी एडवोकेट फुलके साहब का जिक्र आ रहा था, बाबा जी खुद मुझे उनके ऑफिस में लेकर गए, उनसे मिलवाया, उनसे परिचय करवाया। और ये परविंदर जी यहाँ पर हैं, भाई परमवीर जी हैं और कितने लोग यहाँ पर सब मैं चाहता हूँ कि सबके साथ मिलकर ये कारवां ऐसे ही बढ़ता रहेगा और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि खुदा उनको अपने नूर के रोशनी में, उस नूर की दुनिया में उनको जगह दे और उनके दिलों को और उनकी हम सब को उनके पैगाम से हम सब को मनव्वर करते रहे, हम सब रोशन रहें, हमारा दिलो दिमाग रोशन रहे और सच के साथ, ईमानदारी के साथ हम दुनिया में आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।